गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज फिजिक्स के क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप हेडिंग लाइन बना लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही दूसरा नाम भी बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत खास वीडियो होने वाले हैं आपके लिए। ओके, हाँ, तो चलिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, देखिए इसमें किस है ना, पॉइंट की अवस्था होती है, तो चार्ज और हमारा पोजीशन। क्या स्टूडेंट? पोजीशन और चार्ज। और चार्ज हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम डेरिवेट करना चाहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट, है ना, एट ए पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ए पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, है ना, डेरिवेट करना। तो और इसी पॉइंट की वजह से बी पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्टूडेंट। तो देखिए, तो इस पॉइंट पे डेरिवेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट ए पॉइंट ए की वजह से पॉजिटिव चार्ज ए पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ठीक है, इतना, ठीक है ना। अब देखिए, तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू किस चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका ये जो चार्ज दिया हुआ आपका कूलाम का वैल्यू दिया रहेगा। और डिस्टेंस मान लीजिए सपोज दैट यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पे और इसी पॉजिटिव को बी पॉइंट पे वाई डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या करना है, डिफाइन करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, है ना, एक पॉइंट पर, तो क्या आपका क्या हो जाएगा, इसके डिस्टेंस कितना है आपका एक्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप पॉइंट में एक्स पर स्टूडेंट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज को डेरिवेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट ए पॉइंट बी, तो देन ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कूलाम में दिया रहेगा। अब बटे में क्या है इसका डिस्टेंस, तो पॉजिटिव चार्ज को डेरिवेट करना है ड्यू टू एट ए पॉइंट बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट के बीच, है ना, इसके बीच में डिस्टेंस कितना वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। लेकिन एक बात ये समझे स्टूडेंट, तो वेयर इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज पर ए पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, कहाँ हो। तो अगर सोचिए, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी आपकी ईस्टवर्ड, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या स्टूडेंट? आउटवर्ड डायरेक्शन। वेयर इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आउटवर्ड। बट इस पॉजिटिव चार्ज पर बी पॉइंट पर भी क्या होगा आपका पॉजिटिव, है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह भी आपका आउटवर्ड ही होंगे स्टूडेंट, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर, है ना, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्टूडेंट, है ना। तो ई सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, है ना, चार्ज क्या खुला माइनस में, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए जेड है, तो जेड, है ना, इसके बीच में डिस्टेंस आपका जेड है, तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बट स्टूडेंट्स का वेयर इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नेगेटिव चार्ज के, है ना, चार्ज के लिए नेगेटिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस
नेगेटिव चार्ज के लिए ड्यू टू एट ए पॉइंट सी पर के है ना, इसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज के लिए इस सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, इनवर्ड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको कवर करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही डिस्कशन हम बात करने वाले हैं इस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही, है ना। ये तीनों का इसी नाम से भी जानते हैं, सेम नेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस मतलब जगह, है ना, अराउंड का मतलब आसपास, है ना, अराउंड द एनी चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी experienced is called electric field। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, स्पेस मतलब स्थान, क्योंकि अराउंड मतलब उसके स्थान के आसपास, है ना, द एनी चार्ज कोई चार्ज होता है ना, वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपीरियंस हो सकते हैं नहीं, है ना। तो स्टूडेंट सपोज डेट, मान लीजिए दैट इज ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर के क्या है, ये दैट इज ए चार्ज, इस चार्ज पे क्या है आपका, अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके आस पास क्या बनेंगे, स्पेस अराउंड, है ना, इस खाली जगह पे अराउंड, है ना, स्पेस अराउंड के, ये आपका क्या है, स्पेस, और ये क्या है आपका जो बन रहे थे, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए, तो आप ही समझिए कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के इस चारों ओर अराउंड क्या करते हैं, है ना, स्पेस, यहाँ पे स्पेस होते हैं, इसी स्पेस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, समझ, है ना, सपोर्टेड। मान लीजिए अब जैसे मान ली क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के अंदर किसको ग्राउंडेड होते हैं, तो उसके अंदर कवरिंग करता है ना, कि हाँ हाँ इतना ग्राउंड है, इसके आउटवर्ड नहीं होना चाहिए, ना, इतना कवरिंग करना है इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आता है, स्पेस अराउंड द एनी चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को, अगर सपोज मान लीजिए ये एक नेगेटिव चार्ज होता था, ये अगर यहाँ पे इस पॉइंट को, तो इसमें क्या कर सकता था, आपको अट्रैक्शन कर सकता था, और ये क्या कर सकता था आपको, है ना, अट्रैक्शन कर सकता ना ये। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे मान ली पॉजिटिव है, एक Q1 है, एक क्या है Q2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, फोर्स के लिए क्या है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R। मान लीजिए इस डिस्टेंस के बीच में कितना R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो बट स्टूडेंट लेकिन क्या समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये पूछता है अक्सर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा क्वांटिटी है ना, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, बट E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F/2, है ना। आपको अगर इस डिफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अगर लिखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो प्लीज़ हम इसको हम तुम्हारे लिए, आपके लिए क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन दिखा सकते हैं। चलिए लिखिएगा, है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट
इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, है ना। लेकिन बट इसका एस आई यूनिट अगर लिखना है स्टूडेंट लिख लीजिए, है ना, एस आई यूनिट, है ना, इट इज एस आई यूनिट ऑफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्या हो जाएगा इसका, तो फोर्स का आपका तो न्यूटन हो जाता है, और एक है ना चार्ज, चार्ज का आपका कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो इतना बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है ना। और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसे उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, हमने थोड़ा सा भी डेरिवेट किया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स अपॉन, है ना, चार्ज ये। लेकिन स्टूडेंट अभी हमने जस्ट बताया कि ए फोर्स के लिए भी क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंडेड जो होते हैं, इस स्पेस के अराउंड के क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। ओके, तो और ये आपका स्पेस, दैट इज द स्पेस, ये दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, है ना, चार्ज है। चलिए लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन इंटू, है ना, Q1 इंटू Q2। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम लोग यहाँ पे बताए, आपका यहाँ पे Q1 हो गया चार्ज, अब एक आपका Q2, तो Q1 इंटू Q2, और इसका डिस्टेंस के बीच में कितना, R का डिस्टेंस है, बटे में R²। लेकिन स्टूडेंट एक बात बता दें कि फोर्स का इसका इतना का वैल्यू आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए स्टूडेंट कि इस एफ जो है, फोर्स जो है, इस फोर्स की वजह, फोर्स पे अगर दिस इतना वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपका नया डेरिवेट हो सकता है ना। तो देखो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका Q। तो ये Q क्या होगा आपका Q2 की वजह से ना, इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पे Q2, तो ये Q2 से Q2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1, है ना, सॉरी Q बड़ा क्या होगा R², है ना, दिस इज ए फॉर्मूला। तो मैंने इसी को हमने डेरिवेट करने के लिए बताया स्टूडेंट। सपोज दैट मान लीजिए आपका जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर आपका मान लीजिए कि 2 माइक्रो कूलम है, और इस पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने डिस्टेंस का, डिस्टेंस मान लीजिए 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है ये, है ना। तो अभी हमने जो बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 इंटू, है ना, Q बटा R², चार्ज तो आपका एक ही है। तो इस चार्ज को, है ना, ड्यू टू एट ए पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेट करना कि कितना होगा वैल्यू। तो समझिए इस पे देखिए E इज इक्वल टू, अब इतना का वैल्यू आप रख सकते हैं क्या, 9 इंटू 10⁹ इंटू इस चार्ज पे कितना आपका 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को आपको क्या करना है, मीटर कूलम में लाना है, तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, तो 2 इंटू एक माइक्रो कूलम स्टूडेंट कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम होता है स्टूडेंट, है ना। तो इतना, तो यहाँ पे 10, है ना, 10⁻6 अपॉन R का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 20, ये 20 सेंटीमीटर है ना। तो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो 1/100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से 10⁻² हो जाएगा, अगर पावर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा प्लस से माइनस में। तो क्या हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए, है ना। तो आपको तो 20 पहले से है, तो 20 इंटू 10⁻⁻2, और इसका क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर, दिस इज द, इस तरीके से का आप वैल्यू डेरिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना, कवर कर रहे हैं ना, तो प्लीज आप इतना पॉइंट को उतार लीजिए, और आगे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। चलिए, हाँ
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के है ना, इसके कुछ डायरेक्शन दे दे आयो तो अभी पता चलेगा कि आपका क्या हुआ है ना, फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट, इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का है ना, इस तरीके से आपका क्या है, एरो लगा हुआ है, समझिए। तो इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर है ना, इस तरीके से जानते हैं कि भाई एक टेस्ट चार्ज से जब इस पे किया जाता है तो क्या होता है, इसका है ना वैल्यू किस तरीके से होता है, लाइनिंग क्या होता है। सपोज मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को एक छोटा सा है ना टेस्ट चार्ज को रखा जाता है। ओके, तो इसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये चार्ज जो है ये आपको किस है ना, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। अब देखो, जिस तरीके से फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगे, है ना। तो सपोज डेट मान लीजिए इस पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या होगा, ये सब जो है इस तरीके अंदर आपका लाइंस होंगे, है ना। ये लाइन, ये कैसे लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या स्टूडेंट, अगर बात बोले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्या है स्टूडेंट, ये एक इमेजिनरी है। क्या है, एक लाइन इमेजनरी है ना, एक इमेजिनरी तस्वीर है, ये नहीं देख सकते। ओके, तो क्या एक टेस्ट चार्ज को रखने पर हमने बता दी कि ये फोर्स जिस चार्ज को अगर जिस डायरेक्शन में मूव कराएगा उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम इसके बारे में कवरिंग करते हैं। लेकिन बट स्टूडेंट, ये आप ये समझ लीजिए कि जो टेस्ट चार्ज होते हैं, क्या स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होंगे आपका क्या होंगे, ऑलवेज ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज क्या होंगे, इसका है ना फील्ड लाइंस बनेंगे। देखिए, अब ये समझिए कि फील्ड लाइंस इसका चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे, है ना। तो ये समझिएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये आपका जो है, आपका क्या बनेंगे, ये आपका पॉजिटिव होंगे, है ना। क्या होंगे, रिपल्स करेंगे उधर पॉजिटिव। सपोज देखिएगा, अब देखिएगा इसी पॉइंट पे अगर नेगेटिव चार्ज होंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज होंगे, अगर इसके है ना अराउंड में अगर एक चार्ज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, टेस्ट है ना चार्ज को, तो इस टेस्ट चार्ज में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आपका इलेक्ट्रिक जैसे एंड पॉइंट पे क्या होंगे, इसका चार्ज होंगे वो नेगेटिव में होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। और स्टार्टिंग में क्या होंगे, इस तरीके से रहेंगे। तो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में जो चार्ज होंगे आपका पॉजिटिव में, और एंड पॉइंट पे क्या होंगे आपका है ना, टेस्ट चार्ज का जो होगा इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव होंगे स्टूडेंट। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बारे में चलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ along which a unit test positive charge would move, क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। एक लेकिन स्टूडेंट, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक्चुअल क्या होते हैं, हमेशा इसका सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इसका वैल्यूज होते हैं 1 ही होते हैं। क्या होते हैं, 1, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग को कवर करते हैं, लेकिन अब देखिए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव हो गया। तो हमने बता दी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज को एक छोटा सा एक मान लीजिए टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज के में फोर्स लगने वाले, अगर फोर्स अगर बाय द वे लगे तो ये चार्ज जो घसक ऐसा कुछ टाइम के बाद ये आ जाएगा। तो समझो कि ये जिसमें फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, डायरेक्शन सेम उसी में होगा, ठीक है ना, सेम होंगे। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, फोर्स विद द
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब फोर्स के साथ साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बारे में समझिए। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, एक क्या, एक पाथ है, रास्ता है, क्या अलोंग मतलब लंबे समय के बीच ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जब वुड करते हैं तो मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है स्टूडेंट, है ना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टूडेंट, है ना। तो इसके बारे में समझिए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, डिस्कशन करते हैं। तो हमने पॉइंट्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताए, है ना। चलिए, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड end at point then negative चार्ज। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, स्टार्टिंग शुरुआत में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं चार्ज, लेकिन जब एंड होने लगते हैं तो उस पॉइंट पे हमारा चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऐसे, है ना, नेगेटिव होने लगते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ रही है, कवर कर रहे हैं ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज perpendicular to the sorry to each other ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं ऑलवेज हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के एक दूसरे के। सपोर्टेड कि मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे का इस पे क्या होंगे, 90 परपेंडिकुलर ड्रा होंगे, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम इसी पॉइंट पे अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो प्रोसेस होते हैं, अगर एक पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन एरो इस तरीके से लग रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो आपका क्या होगा, अगर सोचिए कि इस मेन पॉइंट पे एक पॉइंट होते हैं, तो इसका भी क्या होगा, इस तरीके से चार्जेस होंगे जो इस तरीके से आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना, इधर का डायरेक्शन में इस तरीके से। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गए तो क्या होगा स्टूडेंट, ये इस तरीके का, है ना, इस तरीके का फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इस तरीके से, है ना, समझ रहे स्टूडेंट। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको, है ना, पता चल रहा है, ठीक है, तो कवर कीजिएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट लिखते हैं, हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फ्लो या पास बोलिए, पास थ्रू द कंडक्टर। तो स्टूडेंट, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, डू नॉट फ्लो या पास, क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं, किससे, कंडक्टर। मान लीजिए सपोज डेट कि आपका एक, है ना, आयरन का एक बॉक्स है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो ये आपका इससे आपको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कंडक्टर क्या होगा, कोई ऐसे कंडक्टर, कोई चालक, कोई ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, बॉक्सेस जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार नहीं कर पाते इस बॉक्स के अंदर से, है ना। तो ये समझ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 4 समझिएगा, ठीक है, नोट टू इलेक्ट्रिक फील्ड
field are intersection to each other। तो स्टूडेंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं, वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद, मतलब काट सकते हैं। तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसे जाने कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, है ना। तो ये समझिएगा। तो सपोज डेट मान लीजिए आप कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या इस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन अगर ये आउटवर्ड जा रहा है, तो एक और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना डायरेक्शन, इसको ऐसे क्रॉस कर दे, ऐसा, है ना। तो क्या इस पे टेस्ट चार्ज होंगे, क्या होंगे, है ना। ये आपको मन में ख्याल रखना है, ठीक है। तो भाई ये जो होता है टेस्ट चार्ज, अगर सपोज डेट मान लीजिए आप हैं, आपको क्या एक डायरेक्शन के एक समय में एक, है ना, एक जो पार्टिकुलर टाइम में एक ही डायरेक्शन में, आप दो डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ नॉर्मली एक, है ना, समझिए। सपोज डेट, है ना, मान लीजिए। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ना, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना, इंटरसेक्ट लाइन नहीं करते हैं। टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लाइन यही होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, आर इंटरसेक्ट, है ना। यहाँ पे नोट करते हैं, नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्शन टू ईच अदर। ओके फ्रेंड, तो अगर इसको आपको टू डॉट है तो देखिए आपका स्क्रीन पर एक इमेज दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पॉइंटर्स का मतलब वही कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इट डज नॉट इंटरसेक्शन टू ईच अदर लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो आप इसको नोट कर लें और ये बताइए कि ये वीडियो हमारा आपका कैसा लगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो हमें, है ना, तो पूरा सपोर्ट कीजिए, है ना, इस चैनल पे हमें लाइक, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के बारे में, एक्सियल लाइन के बारे में, इंटर बाइसेक्टर के बारे में, इसको बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। और ये जो क्लास है आपको परमानेंटली पोस्ट मिलते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे स्टूडेंट।